Best Actress and Glow and Lovely. That's why no one takes award shows seriously. Yami Gautam, Ranveer Singh, Akshay Khanna. What happened to them? Aneet was good for Best Debut Actor, but Best Actor over Kangana and Yami. ये कमेंट्स तो आपने देख लिए, सो अभी हुआ क्या, हाल ही में हुए जी सिने अवार्ड्स एंड जी सिने अवार्ड्स की रिगार्डिंग ना काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी अबाउट हु वन एंड हु डिड नॉट। एंड एज यूजुअली इन अवार्ड्स को बायस भी बुलाया जा रहा है, बट किस वजह से वो भी हम करेंगे डिस्कस, ऑल द विनर्स हु वोर व्हाट एंड सो मच मोर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अबाउट द आउटफिट्स और कौन कौन प्रेजेंट था अवार्ड नाइट पर। लेट्स स्टार्ट विद आहान पांडे। आहान चोज अ टेलर्ड नेवी ब्लू सूट पेयर्ड विद मैचिंग ट्राउजर्स एंड अ लाइटर ब्लू शर्ट। अगर आप आहान के ब्लेजर पर ध्यान दोगे ना, सो ही वाज वेयरिंग अ डायमंड ब्रूच, और इस ब्रूच ने कैच कर ली थी अटेंशन ऑफ एवरी कैमरा without overpowering the structure of the suit. And then came the bold pendant around his neck, contemporary, edgy and completely unexpected against the polished tailoring. बात करें अगर अनीत पद्दा की, so she stepped onto the carpet in a custom ivory sari by designer duo Gauri and Nainika. अनीत की साड़ी फीचर्ड हॉल्टर नेक ब्लाउज और ट्रेडिशनल शोल्डर ड्रिप की जगह ना इस बार ये अनीत ने पल्लू को स्टाइल किया था क्रॉस हर आर्म्स, विच काइंड ऑफ क्रिएटेड अ स्कल्पचरल सिलुएट। सो मेरे हिसाब से अनीत का आउटफिट फेल्ट मॉडर्न एंड फ्रेश येट डीपली रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन। एक्सेसरीज भी काफ़ी एलिगेंट थी, स्टेटमेंट इयरिंग्स दैट फेम्ड हर फेस ब्यूटीफुली। मेकअप की बात करी जाए, सो इट वाज ग्लोइंग, dewy and radiant. Vicky Kaushal was also there and he kept it classic with a crisp white shirt, worn slightly undone at the collar, जिसको विकी ने लेयर किया था under a sharp black blazer and coordinated trousers. कृति की अगर बात करी जाए, so she was there in a brown gown by Ellie Saab and the gown was a thigh-high slit. एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए, सो शी स्टैक्ड स्टेटमेंट ब्रेसलेट्स एंड डेलिकेट इयरिंग्स। वरुण धवन भी थे इस अवार्ड नाइट पर एंड ही वाज वेयरिंग अ ब्लैक एंड ग्रे चेकर्ड सूट paired with grey tie. Jacqueline Fernandez was wearing a butter yellow gown by Shene Shan from the fall 2026 collection. The gown featured a structured architectural silhouette with a one shoulder design. साथ ही में उन्होंने पहना था डायमंड नेकलेस। अब बात करी जाए अगर अनन्या पांडे की, so she was wearing Anamika Khanna in a heavily embroidered gold ensemble that exuded vintage royal charm. आउटफिट फीचर्ड अ स्ट्रक्चर्ड हाई नेक जैकेट स्टाइल ब्लाउज, जिसको अनन्या ने अडॉन किया था विद इंट्रिकेट सारी थ्रेड वर्क। इस जैकेट को अनन्या ने पैर किया था विद अ मैचिंग लॉन्ग स्कर्ट इन द सेम म्यूटेड गोल्ड टोन एंड अ स्टेटमेंट चोकर स्टाइल नेकलेस। तो ये तो थे इन सब के आउटफिट्स। अब अगर बात करी जाए अबाउट द विनर्स ऑफ द नाइट एंड द कंट्रोवर्सी अराउंड इट, तो कंट्रोवर्सी शुरू ही विनर्स के अनाउंसमेंट के बाद हुई थी। विकी कौशल को मिला था अवार्ड फॉर व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्टर। अनीत पद्दा को इस नाइट पर मिले थे 3 बड़े अवार्ड्स। पहला व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस, देन सेकंड अवार्ड वाज बेस्ट डेब्यू फीमेल और तीसरा अवार्ड था ग्लो एंड लवली अवार्ड। अहान पांडे गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू मेल फॉर सैयारा। अनन्या पांडे को भी अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन केसरी 2। अक्षय कुमार को मिला जूरी चॉइस बेस्ट एक्टर। कृति सैनन वन इट फॉर जूरी चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस। वरुण धवन गॉट इट फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल एंड विनीत सिंह गॉट इट फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अब ये सब अवार्ड्स तो आपने देख लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अवार्ड्स आने थे तो उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी आनी थी, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था दैट पीपल हु एक्चुअली डिजर्व्ड सम बॉलीवुड अवार्ड, उनको बिल्कुल भी अवार्ड्स मिले ही नहीं। एंड इसमें से ना सबसे इम्पोर्टेंटली जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, दैट इज़ धुरंधर। धुरंधर को नॉमिनेट किया गया था इन 28 कैटेगरीज। अगर आप सोचो कि नॉमिनेशन नहीं थी, 28 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी धुरंधर मूवी, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल विन। और भी कई डिसअपॉइंटमेंट्स नेटिजन्स के बीच में, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। फॉर इंस्टेंस, दिस ट्वीट सेज, सो रणवीर, आदित्य एंड धुरंधर have been dropped off Zee Cine Awards 2026. Kriti Sanon, Aneet Padda won against Yami Gautam and Hug. Hilarious to the core. This industry does not deserve them or their craft. The highest grosser Hindi film ever and this is how they honor it. अब सी यहाँ पर ना कृति सैनन का भी मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही थी। कई लोग का ये मानना था कि यामी गौतम डिजर्व्ड इट इन प्लेस ऑफ कृति सैनन, या फिर यामी गौतम डिजर्व्ड इन प्लेस ऑफ अनीत पद्दा, क्योंकि अनीत पद्दा को 3 अवार्ड्स मिले थे और कृति को 1 अवार्ड मिला था। कृति को जिस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था, दैट वाज रिगार्डिंग द क्रिटिक अवार्ड, एज इन जूरी ने उनको वो अवार्ड दिया था। मैंने कृति सैनन की मूवी भी देखी है तेरे इश्क में एंड आई हैव वॉच्ड हक एज वेल, और मेरे हिसाब से दोनों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी एंड दोज वर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनराज। तो ऐसे में ये कहना कि कृति डिड नॉट डिजर्व दिस अवार्ड और उसकी जगह यामी को मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से वुड बी अ बिट अनफेयर। पर हाँ, यामी को एक भी अवार्ड ना मिलना
मेरे हिसाब से दैट इज इवन मोर अनफेयर क्योंकि यामी एक्टेड रियली वेल इन हर। अब इसके बाद अनन्या पांडे को भी कॉल आउट किया गया था कि अनन्या को क्यों हर साल अवार्ड मिलता है, एंड यहाँ पर भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिलना फॉर द मूवी केसरी 2 नेटिजन्स को कुछ खास हजम नहीं हुआ। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स हियर। Ananya Pandey, just like Alia, gets an award for nothing and for sure gets an award every year. Pathetic. अनन्या पांडे, दैट इज वाई नोबडी केयर्स अबाउट इंडियन अवार्ड। अब यहाँ पर मुझे एक और कमेंट भी देखने को मिला था जहाँ पर लोगों का ये मानना था कि रीसेंट अवार्ड्स का शायद से ऐसा फॉर्मेट है कि जिसने अपनी अटेंडेंस कंफर्म करी होगी कि हम लोग आएंगे उनको ही वो अवार्ड देते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस कमेंट सेज गिविंग अवार्ड्स फॉर हु कंफर्म्ड अटेंडेंस सेम एज कोरियन अवार्ड शो ऑल वेल फिक्स्ड। अब ये बात कितनी सच है या कितनी नहीं, वी डोंट नो, क्योंकि कोरियन अवार्ड शो में मैंने ऐसा सुना हुआ है दैट देयर इज अ फॉर्मेट कि अगर आप अपनी अटेंडेंस कंफर्म करते हो तो ही आपको अवार्ड मिलता है, अदरवाइज वो अवार्ड आपकी जगह किसी और को दे दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनफेयर है बिकॉज एक्टर्स आर शूटिंग मेजोरिटी ऑफ द टाइम, उनके पास प्रोजेक्ट्स रहते ही हैं। तो मान लो इफ दे आर नॉट एबल टू अटेंड फॉर वट एवर रीजन, अगर वो शूट भी नहीं कर रहे किसी पर्सनल रीजन की वजह से भी अगर वो अवार्ड को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह पर किसी ऐसे इंसान को अवार्ड दे देना हु इज लेस डिजर्विंग is a bit weird. मैं यहाँ पर कुछ और कमेंट्स भी शेयर करना चाहूंगी. This one says netizens should understand one thing. Kriti has good bonding with Bollywood lobby, and yes, Kriti is a good actor, but here Yami deserves to win. Aneet was good for best debut actor, but best actor over Kangana and Yami. देखो इस कमेंट से मैं थोड़ा सा अग्री करती हूँ क्योंकि हान को भी अगर आपने देखा हो तो बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला था विच इज़ फाइन बिकॉज देयर मूवी वर्क रियली वेल और एक्टिंग भी अच्छी करी थी, चाहे हान हो चाहे अनीत हो। तो अनीत को अगर बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिलता तो समझ में भी आता, बट उसके बाद शी गॉट बेस्ट एक्ट्रेस व्यूअर्स चॉइस अवार्ड एज वेल। वो थोड़ा सा वियर्ड है स्पेशली जब नॉमिनेशंस में देयर वाज कंगना रनौत फॉर इमरजेंसी एंड यामी गौतम फॉर हक। पर अगर अब यहाँ पर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए सो इट वाज अ व्यूअर्स चॉइस अवार्ड, यानी कि लोगों को वोट करना था फॉर हुएवर देयर फेवरेट एक्ट्रेसेस। ऐसे में आप जानती हो कि अनीत का फैन बेस इज मेजरली जेन जी जो कि बहुत एक्टिवली इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इन दिस केस जब लोगों ने ही वोट किया होगा, अनीत का जितना ऐसे भी नहीं है कि फार फेच लग रहा हो। धुरंधर वाज नॉमिनेटेड इन 28 कैटेगरीज एट जी सिने अवार्ड्स, नॉट अ सिंगल विन। Aditya Dhar and Ranveer Singh once again chose not to attend these sold-out award shows, and the jury conveniently found no reason to reward the film. Yami Gautam being snubbed for Best Actress only reinforces the point. These so-called award shows in India are ego-driven and have lost all credibility. I hope Team Dhurandhar continues to ignore these platforms and shows up only at the national awards, the only recognition that truly holds value. What I feel is this tweet was one of the most sensible tweets क्योंकि इवेंचुअली जो शायद मैटर करते हैं वो नेशनल अवार्ड्स ही रहते हैं, और नेशनल अवार्ड्स में ऐसे पार्शियलिटी भी नहीं होती, ना ही गोज इन्वॉल्व होती है, ना ही फेवरेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ना ही जूरी इतनी बायस्ड होती है। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमने पिछले कितने टाइम में नेशनल अवार्ड्स उन्हीं को मिलते हुए देखे हैं who actually deserve them. खैर अब मैं यहाँ पर आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी who according to you was the best dressed for the night, और साथ ही में who according to you deserved best actress, और धुरंधर मूवी को एक भी अवार्ड ना मिलना, are you upset with that as well? Please do let me know your thoughts. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.